दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज। शुक्रवार 16 अगस्त को नासिक की एक सभा के दौरान रामगिरी महाराज द्वारा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का वीडियो वायरल होने के बाद मुमरा कौसा के उलमा का एक डेलीगेशन मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंचा और ये मांग की कि रामगिरी महाराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए, लेकिन मुमरा पुलिस ने उन्हें टालमटोल किया और कहा कि आप दूसरे दिन सुबह आए। उलमा कराम के बार बार कहने पर भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई, बल्कि उल्टा ये कहा गया कि आप सुबह आइए और आपको जो करना है कर लीजिए। जिसके बाद पत्रकार रफीक कामदार वहां पहुंचे और उन्होंने एक वीडियो जारी करके मुमरा की आवाम को ये गैरत दिलाई कि 12 लाख के मुसलमानों की आबादी है, लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारी इंसानियत के मोहसिन हैं उनके शान में गुस्ताखी की जा रही है और मुसलमान खामोश बैठा है। एफआईआर दर्ज कराने तक कोई यहाँ पर नहीं आ रहा, जिसके बाद भारी तादाद में युवा और मुमरा की जनता वहां पहुंची और मुमरा पुलिस स्टेशन का घेराव किया, जिसके बाद ये एफआईआर दर्ज हुई। कुछ लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि एफआईआर देखे बगैर हम नहीं जाएंगे। पत्रकार रफीक कामदार ने उन्हें एफआईआर की धाराएं बताई, ये कंफर्म किया कि एफआईआर हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक एफआईआर नहीं होगी वो लाठी खाएंगे या गोली खाएंगे, लेकिन एफआईआर करवाए बगैर घर नहीं जाएंगे। उलमा कराम के दबाव और उनकी कोशिशों के बाद एफआईआर दर्ज हुई और इस बात की खुशी उलमा कराम को है, इसलिए सोमवार 19 अगस्त को पत्रकार रफीक कामदार के कार्यालय पहुंचकर उलमा कराम ने उनका सत्कार किया और उनकी हौसला अफजाई भी की। साथ ही साथ उन्होंने सभी पत्रकारों का शुक्रिया भी अदा किया कि वो उस मौके पर डटे रहे और उन सभी का उन्होंने शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने इस एफआईआर को दर्ज करवाने के लिए मुमरा पुलिस स्टेशन में मदद की है। सभी कहता है कि तो सिर्फ अल्लाह की नबी का के इजहार ये जज्बाती अंदाज से न हो, आमली ज़िंदगी में होनी चाहिए। इसलिए सभी कुरान कहता तो तुम तहिब्बुन अल्लाह फत्तबिऊनी, अगर ये कहते हैं अल्लाह से मोहब्बत है तो मेरी इत्तिबा करें, अल्लाह के नबी की इत्तिबा। अगर वाकई हमको ये है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के नबी की इत्तिबा हमको है, अल्लाह के नबी की सुन्नत पर अमल करना है और अपनी ज़िंदगी मुताबिक मेरे तो अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल यानी हम जो जहाँ जहाँ कोताही हो रही है। अल्लाह के नबी की असल चीज़ क्या थी? अल्लाह ने फरमाया अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन कुर्रतु अयनी फिस्सलाह, यानी असल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम लेके आए वो क्या है? असल पैगाम ये है नमाज का। नमाज हमारी ज़िंदगी में इस तरीक़े का अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त आपका है, आप सिर्फ अस्सलाह आपकी ज़बान पे है। इसलिए हमको चाहे आमली ज़िंदगी में हमें कोशिश करें इस तरीके से अल्लाह के नबी की सुन्नत, अल्लाह के नबी का पैगाम, अल्लाह का पैगाम हमारी ज़िंदगी में आए और इस हमारी ज़िंदगी में आएगा तो जाहिर सी बात हम एक नमूना बनेंगे लोगों के लिए। अभी माशाल्लाह यहाँ पे जो इतना मुमरा कौसा में मुस्लिम आबादी है तो हमको मालूम होना चाहिए हम मुसलमान हैं, मुसलमान की शक्ल भी हमको अख्तियार करनी चाहिए, अल्लाह के नबी सुन्नत पर अमल करना चाहिए। सबसे पहले नमाज ऐसी चीज़ है, अगर हम नमाज पर आ गए तो बाकी जितनी भी खराबी नमाज से दूर हो जाएगी। इसलिए आज हम अहद करें, अल्लाह के नबी से हमें सच्ची मोहब्बत है तो इंशाअल्लाह आज की तारीख से हम कोई नमाज इंशाअल्लाह छोड़ेंगे, 5 वक्त का नमाज जमात से पढ़ेंगे और अल्लाह के नबी की मोहब्बत हमारे दिल में है तो दरूद शरीफ की गिरद करें। अल्लाह के नबी की मोहब्बत खुद ब खुद ऐसा नहीं खाली ज़बान से कहें
اور اس جذبات سے اپنے آپ کو سامنے پیش کریں, اپنی عملی زندگی میں اس کو لانا ہے. انشاءاللہ سب لوگ کریں گے. اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. تھوڑا سا ہم لوگ تحفہ لائے ہیں, رفیق اور سے قبول کریں. میں درخواست کرتا ہوں اس نبی صاحب سے سب لوگ رہیں پہلے. تو میں نے ساتھیوں کی اجازت سے آپ کو فون کیا ہے. بات ہوئی تو رفیق بھائی کے تعلق سے کہہ رہا ہوں کہ جو نیک کام میں نے کیا ہے اس کو خالصتاً لوجہ اللہ باقی رکھیے. مجھے کسی اعزاز کی ضرورت نہیں ہے. یہ کام کیا ضروری ہے کیا نہ کیا جائے تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے. بلکہ اندازہ گفتگو سے مجھے لگا کہ شاید ایموشنل بھی تھے بہت زیادہ. اس کے بعد میں نے کہا نہیں, آپ کی طرف سے بھلے ہی مناؤ لیکن ہم سب کے دل کی آواز ہے. بلکہ یہ کہا جائے کہ پورے ممرہ کی طرف سے اگر ہم نمائندگی کرتے ہیں تو یہ پورے ممرہ کے علماء, تمام مکاتب فکر کے علماء کی طرف سے آپ کا استقبال ہے, آپ کا اعزاز ہے. تو اس لیے اس کو قبول کر لیں. تو انہوں نے الحمدللہ آج کا یہ وقت طے کیا کہ انشاءاللہ ضرور آپ حضرات کی جو گزارشات ہیں, جو درخواست ہیں, اس کو قبول کریں. تو آج یہ میٹنگ ہوئی. فیصل صاحب اپنے تاثرات ہیں. میڈیا کی اہمیت اور اس کی افادیت یہ ہر دور میں مسلم رہی ہے. جب الیکٹرانک دور نہیں تھا تو اس وقت اخبار چلا کرتے تھے, اور آزادی ہند میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا جو پیسہ نکلتا تھا الہلال, اور دوسرا پیسہ جس کی وجہ سے ملک میں آزادی کا ایک نیا جوش و جذبہ پیدا ہوا. اور پھر اس کے بعد الحمدللہ علماء کرام کی قیادت میں پوری عوام نے انگریزوں کے ساتھ میں ایک فیصلہ کن جنگ لڑی, اور اس کے بعد الحمدللہ کامیابی ملی. اگر میں مبالغہ نہ کروں تو شاید وہی دور رفیق کامدار صاحب نے یاد دلا دیا ہم لوگوں کو کہ ان کا جو ویڈیو بنا, جو انہوں نے اپیل کی عوام سے, اور وہ جذباتی اپیل تھی. اور دلوں کا حال تو اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ اخلاص کا اثر دکھائی دیتا ہے. جب آدمی مخلص ہو تو اس کا اثر ظاہری طور پر دکھائی دیتا ہے. اور شاید یہ ان کا اخلاص ہی تھا کہ انہوں نے اپیل کی, اور گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے اندر اندر الحمدللہ جہاں پر 50 لوگ تھے وہاں پر کئی ہزار لوگ اکٹھا ہو گئے. تو اس کے لیے رفیق کامدار صاحب واقعی شکریہ کے مستحق ہیں, تعریف کے قابل ہیں. اور انشاءاللہ تعالی مستقبل میں بھی ہم رفیق بھائی سے یہ امید کرتے ہیں کہ اس طرح الحمدللہ. ویسے بھی آپ کا چینل اس لیے معروف ہے کہ آپ سماجی اور دیگر چیزوں کو آپ اجاگر کرتے ہیں الحمدللہ. بلکہ آپ یہ کہہ لیجیے کہ بہت سارے علماء کی بہت اہم ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو آپ ادا کر لے جاتے ہیں. شاید ہم لوگ اتنا بولیں, اتنا اپیل کریں, اتنا کر پائیں, آپ کر لے جاتے ہیں. تو بہرحال یہی ہے کہ اللہ آپ کو بہت بہترین بدلہ دے, جزائے خیر عطا کرے. اور ہم تمام لوگوں کی طرف سے آپ جو ہے شکریہ کے مستحق ہیں, بلکہ اس سے زیادہ کے مستحق ہیں. لیکن جو ہے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے, خیر کا لفظ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو خیر کا لفظ ہے کہ دنیا اور آخرت کی بہتری جتنی بہتری ہو سکتی ہے اس خیر کے لفظ میں شامل ہے. جب ہم کسی کو کہتے ہیں جزاک اللہ خیرا, اللہ تعالیٰ تم کو بہترین بدلہ دے, تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ بدلہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی, وہ کس کو کتنا عطا کرتا ہے کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا. دوسری چیز خیر کا لفظ دنیا اور آخرت دونوں کو شامل ہے. ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ تمام لوگوں کی طرف سے جزاک اللہ خیرا, اور انشاءاللہ آپ سے مستقبل میں بہتر کی امید ہے. یہ ہماری علماء فورم کی یہ کیا کہتے ہیں فعال نیک ہے کہ ایجنڈا اور اغراض و مقاصد طے ہونے کے بعد سب سے پہلا جو قدم اٹھا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے, تحفظ ناموس کے لیے, یہ ہم سب کے لیے الحمدللہ فعال نیک ہوگا. اور شہر کے لیے بھی انشاءاللہ اس تنظیم کے ذریعے سے جو ہے ایک فعالی ہم ایک پیغام لے سکتے ہیں کہ بھئی کیا کہتے ہیں اتنا بڑا قدم اور اتنے مضبوط اور مؤثر انداز سے اٹھایا گیا ہے. تو اس میں آگے تک میں جو جانے کا ایک پروگرام ہے, اس کو جو ہے عمرہ سطح سے ٹرائل کرایا جائے اور آگے تک جایا جائے. اس میں آپ کی ٹیم کی, میڈیا کی اور بھی طاقت کی ضرورت ہمیشہ رہے گی. اور چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو طاقت جو ہے بازو سے بازو جب ملتے ہیں تب طاقت بنتی ہے, ایک بازو پہ ساری طاقت اٹھانا مشکل ہوتی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اس نیک فعالی کے موقع پر یہ سلسلہ قائم رہے انشاءاللہ. گزارش کریں گے ہم لوگوں نے یہ باتیں کہ
ये यूनाइटेड फॉर्म के कई विंग होंगे। हमारे साथ सहाफ़ी बिरादरान भी होंगे, पॉलिटिकल लीडर भी होंगे, सपोर्ट करने वाले भी होंगे। आपसे गुजारिश करेंगे कि अपनी पूरे जर्नलिस्ट टीम के साथ हमारे लिए हर वक्त कदम ब कदम इंशाल्लाह तैयार रहेंगे। ऐसा बहुत कम खबरों में आया है कि कोई ऐसा शहर हो जहाँ पे हर मरतबे भी लोग एक चैनल में आकर के समझ लें, वो भी उलमा, सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी बात आवाम के लिए आसान है, उलमा के लिए आना बड़ा मुश्किल है। इसके पीछे कितनी मेहनतें हैं वो हमारे उलमा बेहतर जानते हैं। थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ, थोड़ा बहुत, पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत। और हम लोग की प्लानिंग और विज़न बहुत बड़ा है इसको लेकर के। अल्लाह करे उसमें कामयाबी भी मिले। अभी तकरीबन 10 दिन पहले ही हम लोग अपने मीटिंग में इस बात को भी क्लियर किए कि आए दिन हुजूर की शान में गुस्ताखियाँ होती रहती हैं, अगर इस तरह की सिचुएशन आए तो हम लोग क्या करें। तकरीबन सब लोगों ने ये मशवरा किया था कि इस मामले को भी हम लोग अपने एजेंडे में शामिल रखें। तो अपने एजेंडे में ये भी मामला शामिल है। इत्तेफाक देखिए मीटिंग कंप्लीट हुए 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा होगा ये इंसिडेंट सामने आ गया। आना पाना सब लोग मीटिंग में क्या किया जाए, चलो भाई इस काम के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप समझ जाइए कि आप तो बेहतर जानते होंगे, मेरे ख्याल से सबको जानते होंगे कायदे से, सबके पीछे हज़ारों फॉलोवर्स, सैकड़ों फॉलोवर्स हैं। हम लोग गए वहाँ, लेकिन इस अजीम काम में जो होता है ना कि चिंगारी का काम करना, ये अल्लाह ने आपके ज़रिए से किया। आपने वो जज्बाती और इमोशनल पैगाम जो दिया कौम के नाम 1 मिनट में, अल्लाह आपकी ज़बान को सलामत रखे और आपके पैगाम से लोगों तक जो है फ़ायदा पहुँचता रहे। यकीनन एक बहुत बड़ा काम किया, तिरियात का काम किया। तो उसकी वजह से तकरीबन हम लोग अपने मकसद में कामयाबी तक पहुँचे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे खामोश हो गए, बल्कि अगली कार्रवाई भी चालू है और इरादा है कि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इससे आगार कर देना कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं, लेकिन फिर भी इस सिचुएशन में जबकि इग्नोर किया जा रहा था, हम लोगों ने बहुत बड़ा काम किया। तो खुशी इस बात की है कि पहली बार आप यूनाइटेड उलमा फोरम का आपने ऐसा सपोर्ट किया है। मैं इस तंजीम के सपोर्ट की क्या बात करूँगा, बल्कि आपने कौम को सपोर्ट किया और शान रसालत को लेकर के आपने बहुत बड़ा कारनामा किया। उसकी वजह से फिर आज ही हम लोगों की मीटिंग हुई कि जाहिर सी बात है कि जिन्होंने बिल्कुल चराग जलाई है, तो उसके लिए हम लोग कुछ ना कुछ उनका इस्तेमाल करें, उनकी हौसला अफजाई करें। और हौसला अफजाई एक ऐसी चीज़ है कि सुन्नत रसूल भी है, सुन्नत सहाबा भी है, सुन्नत मशाइख है, और ये अल्लाह का भी तरीका है। हम लोग के मीटिंग में यही डिसीज़न हुआ कि रफ़ीक भाई के यहाँ लोग पहुँचे और उनकी हौसला अफजाई करें। आज जो हम लोग के जमा होने का मकसद है वो आपकी हौसला अफजाई है, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है। और एक चीज़ मैं और भी क्लियर कर रहा हूँ, शायद यहाँ कहना मुनासिब हो या ना हो, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि हम लोग की मीटिंग में ये चीज़ भी तय की थी कि हम लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का खुलकर समर्थन नहीं करेंगे, इल्ला ये कि मगर ये कि सिचुएशन अगर ऐसी बन जाए और सेंट्रल बॉडी की तरफ से भी ये ऑर्डर हो कि फलां के साथ हम लोग को जाना है, फिर वो सिचुएशन अलग है, लेकिन खुल करके किसी पार्टी के साथ हमको आना नहीं। लेकिन पॉलिटिकल ताकत के बगैर भी जो है बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिली, इसलिए हमारे ताल्लुकात सबके साथ होने चाहिए। इस इंसिडेंट के बाद अब समझ जाइए कि एक रोड लगी हुई मिलने की, समझे। कल भी आपने देखा एस टी आई वाले जो है मुलाकात करके 1:30 बजा दिए थे। तो बहरहाल उसके अलावा दूसरी टीमें की मुलाकात हुई, वो इंडिविजुअल हमारी मुलाकात थी, वरना और भी लोगों से जो है मुलाकात मतलब चाह रहे हैं